हरियाणा के भिवानी की एक बेटी, एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर, जो 11 अगस्त 2025 को घर से निकली थी, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। 2 दिन बाद उसका शव खेतों में मिला। उस दिन से लेकर आज तक परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला सीबीआई के पास है तो 10 महीने बाद भी सच सामने क्यों नहीं आया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मनीषा हत्याकांड की पूरी कहानी, ताजा महापंचायत में क्या फैसला हुआ और आखिर क्यों अब तक एक बार फिर पूरे हरियाणा में यह मामला सुर्खियों में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। 11 अगस्त 2025 भिवानी जिले के धानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा घर से निकली। परिजनों के अनुसार वह स्कूल और कॉलेज एडमिशन से जुड़े काम के लिए गई थी, लेकिन शाम तक वह घर नहीं पहुंची। परिवार ने तलाश शुरू की, रिश्तेदारों को फोन किए, गांव वालों की मदद ली, लेकिन मनीषा का कोई पता नहीं चला। फिर 13 अगस्त को जो खबर आई उसने पूरे इलाके को हिला दिया। मनीषा का शव एक खेत में मिला। शव की हालत को देखकर परिवार ने शुरुआत से ही हत्या की आशंका जताई, लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद। परिवार और ग्रामीणों का आरोप था कि मामले को अलग दिशा देने की कोशिश की गई। गांव में गुस्सा बढ़ता गया, धरने हुए, प्रदर्शन हुए और धीरे धीरे यह मामला पूरे हरियाणा की चर्चा बन गया। लोगों का दबाव बढ़ा, खाप पंचायतें मैदान में आई और आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस वक्त लोगों को लगा था कि अब सच जल्दी सामने आ जाएगा। सीबीआई जांच शुरू हुई, पूछताछ हुई, कई लोगों के बयान भी लिए गए, लेकिन स्कूल से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई, कॉलेज से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हुई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, लेकिन महीने बीतते गए और आज तक किसी बड़े खुलासे की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। यही वजह है कि परिवार का धैर्य अब जवाब देने लगा है। मनीषा के पिता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। परिवार का कहना है कि उन्हें बार बार सिर्फ यही बताया जाता है कि जांच जारी है, लेकिन आखिर जांच किस दिशा में है, किस पर शक है, क्या कोई आरोपी चिन्हित हुआ, इन सवालों के जवाब अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। और यही वजह है कि गांव वालों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। 7 जून 2026 धानी लक्ष्मण गांव में एक बड़ी खाप पंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में कई गांवों के लोग पहुंचे, खाप प्रतिनिधि पहुंचे, सामाजिक संगठन पहुंचे और मनीषा के परिवार ने फिर से न्याय की मांग उठाई। महापंचायत ने जो फैसला लिया गया वह पूरे मामले का सबसे बड़ा अपडेट बन गया है। सीबीआई को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, यानी साफ शब्दों में कहा गया कि अगर तय समय के भीतर जांच में ठोस प्रगति नहीं दिखाई गई तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। महापंचायत में 15 सदस्यीय संघर्ष समिति भी बनाई गई है, जिसका काम आगे की रणनीति तय करना है। सबसे बड़ी घोषणा मनीषा के पिता ने की। उन्होंने कहा कि अगर 29 जून तक न्याय की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सोचिए, एक पिता जिसकी बेटी की मौत को 10 महीने होने वाले हैं, जिसे आज भी जवाब नहीं मिला और अब वह अपनी आखिरी लड़ाई भूख हड़ताल के रूप में लड़ने को तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल आज भी खड़े हैं। क्या जांच कहीं अटक गई है? क्या कोई ऐसा तथ्य है जो अभी तक सामने नहीं आया? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कारण जांच प्रभावित हो रही है, या फिर सीबीआई किसी बड़े सबूत का इंतजार कर रही है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, मनीषा का मामला सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह गया है। यह अब न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का सवाल बन चुका है। आज हालात यह है कि गांव वाले कह रहे हैं, अगर 10 महीने बाद भी सच सामने नहीं आया तो फिर आखिर एक जांच एजेंसी से उम्मीद क्या की जाए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए इंतजार भी अभी जारी है। अब निगाहें 29 जून पर टिकी हैं। क्या सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करेगी? क्या परिवार को न्याय की उम्मीद मिलेगी, या फिर हरियाणा एक और बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, मनीषा की मौत का सच आखिर क्या है और उस सच को सामने आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मनीषा को न्याय मिलने में देरी हो रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए आप देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको झलको